दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैं आज आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री का कार्य एवं शक्तियों, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, सर्वप्रथम नंबर 1 पॉइंट में समझेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता तथा संचालन के लिए पीएम यानी कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति आवश्यक है। नंबर 2 पॉइंट में क्या समझेंगे प्रधानमंत्री के बारे में हम लोग? भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का होते हैं, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ जो होती है वो प्रधानमंत्री के पास निहित होता है। नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सलाहकार भी होता है और कार्यपालिका का वो क्या होते हैं, प्रमुख भी होते हैं। वो राष्ट्र का प्रमुख होते हैं, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या है, बॉस है इंडिया के लिए। शासन का जो प्रमुख होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि शासन का जो प्रमुख है। उसके बाद कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करते हैं, यानी कि अपॉइंटमेंट किनके द्वारा होता है। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। जो देश का जो प्रेसिडेंट है वो क्या करेंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। और भी हम लोग इससे संबंधित कुछ बात समझते हैं। संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत मेजोरिटी दल के नेता को नियुक्ति करता है। यदि लोकसभा में कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विवेक से पीएम की नियुक्ति करता है। इस अवस्था में राष्ट्रपति सबसे बड़े दल या गठबंधन के नेता को नियुक्ति करता है। संविधान के अनुसार पीएम संसद के किसी भी सदन बोलने का मतलब जैसे लोकसभा हो गया, आपका राज्यसभा, इनमें से दोनों में से किसी में से भी वो नेता हो सकते हैं या उनके मेंबर हो सकते हैं, तो वे प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है किनके समक्ष जो है अपना शपथ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने से पूर्व यानी पहले राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। अब हम समझते हैं कार्यकाल, मतलब प्रधानमंत्री जो है अपने पद पर कितने वर्षों तक बना रहेगा। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है 5 वर्ष तक रखा गया है। ऐसे तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल कोई निश्चित नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। प्रधानमंत्री को जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है उसे तब तक राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकते, मतलब उसके पद से उसे हटा नहीं सकते। यानी कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत होना जरूरी है। और जब देखिए सैलरी, प्रधानमंत्री का सैलरी कितना होता है, देखिए पहले बात तो वह संसद सदस्य को प्राप्त होने वाला वेतन एवं भत्ते प्राप्त करता है। ठीक है, इसके अलावा वह व्यय विषयक भत्ते एवं मुफ्त आवास, यात्रा भत्ते, स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्राप्त करते हैं। वो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री का वेतन जो है 2,80,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। अब हम समझते हैं पद त्याग, मतलब रेजिग्नेशन प्रधानमंत्री जो है किसको देंगे। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि किसी कारणवश लोकसभा में पीएम के विरोध में अविश्वास मत पारित कर अथवा अपने पद का त्याग करना चाहे प्रधानमंत्री, तो वे लिखित त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री का घर यानी आवास, हाउस कहाँ पर है। देखिए, प्रधानमंत्री को जो आवास है वो 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली, भारत में है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी पीएमओ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, साउथ ब्लॉक सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, रायसीना हिल, नई दिल्ली में जो है पीएमओ स्थित है। आप लोग समझते हैं कि प्रधानमंत्री कहाँ के सदस्य होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं, संसद का सदस्य होते हैं, नीति आयोग का वो सदस्य होते हैं। धन्यवाद। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रधानमंत्री का कार्य एवं शक्तियाँ। प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों को हम लोग निम्न रूपों में देख सकते हैं। नंबर 1, मंत्रिपरिषद के गठन के संबंध में। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। नंबर 2, देश के नेता के रूप में प्रधानमंत्री पूरे देश के नेता के रूप में भी कार्य करते हैं। नंबर 3, दल या गठबंधन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री जो है मुख्य रूप से अपना भूमिका अदा करते हैं। नंबर 4, राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में जो है प्रधानमंत्री भी कार्य करते हैं। 5 नंबर, अपने दल के नेता के रूप में। 6 नंबर, देश की आपातकालीन स्थिति में निर्णय देने का भी जो है वो कार्य करते हैं। नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय संबंध अच्छा रखना भी प्रधानमंत्री का कार्य है। नंबर 8 में हम लोग पढ़ने जाएंगे। नंबर 8, प्रधानमंत्री की कृपा शक्तियाँ भी होती है। जैसे मान लीजिए किसी को राष्ट्रीय स्तर में जो सम्मान पुरस्कार दिया जाता है वो भी सभी प्रधानमंत्री के अनुशंसा पर ही दी जाती है। नंबर 9 जो है आपका मंत्रिमंडल की सभाओं की अध्यक्षता करना जो है प्रधानमंत्री का मुख्य काम है। और वो 10 में हम लोग पढ़ सकते हैं और क्या
क्या पढ़ सकते हैं 10 में, वो लोकसभा के नेता के रूप में भी काम करते हैं, लोकसभा के प्रमुख नेता। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उनका जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 15 अगस्त 1947 से लेकर 1964 तक। अब हम लोग समझते हैं वर्तमान समय में भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ही इज द बॉस ऑफ इंडिया। उनका देखिए कार्यकाल क्या है? उनका कार्यकाल रहा आपका 26 मई 2014 से उन्होंने शपथ लिया था और अभी तक वो भारत के प्रधानमंत्री के पद पर विराजमान है।